दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं G20+ न्यूज लाइव चैनल। खबर कटनी जिले से है, जो कटनी शहर के बीचों बीच नारायण संस्कृत महाविद्यालय के नाम से आज संचालित हो। पूर्व में नारायण संस्कृत पाठशाला के नाम से संचालित है, जहाँ से अनेक प्रकांड विद्वान अध्ययन करके निकल चुके हैं, जहाँ से पंडित स्वर्गीय श्री देव प्रभाकर शास्त्री, पंडित स्वर्गीय श्री विष्णुदत्त पौराणिक जो जौहरीवन क्षेत्र के विधायक भी रह चुके थे, जिन नारायण संस्कृत पाठशाला ने ऐसे प्रकांड विद्वान दिए थे। उस संस्कृत पाठशाला की भूमि टीसी बजान वगैरह के द्वारा किराएदार के रूप में स्थापित होकर नारायण संस्कृत पाठशाला की भूमि को हड़पने का काम किया, जिससे व्यथित होकर नारायण संस्कृत पाठशाला ने दीवानी न्यायालय की शरण ली, जिस पर दीवानी न्यायालय ने अपने अहम फैसले में संपूर्ण किराया चुकता कर 2 माह के भीतर भूमि भवन नारायण संस्कृत महाविद्यालय को सौंपने का आदेश पारित किया है। इस आदेश की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इस अहम फैसले से यह बात स्पष्ट होती है कि सत्य परेशान हो सकता है पर परास्त नहीं। सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव ही जीत होती। अब देखिए हमारी ये संपूर्ण रिपोर्ट क्या कहते हैं नारायण संस्कृत पाठशाला के अध्यक्ष और सचिव। सर, आज ये नारायणी संस्कृत पाठशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, किस संबंध में रखी गई, बताने का कष्ट करें। सेठ टिमरस विरुद्ध नारायण संस्कृत महाविद्यालय, जो मुकदमा क्रमांक है 6/2018, उसका फैसला 15 फरवरी 2024 को जिला न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश श्री इरशाद खान साहब ने सुनाया। उस फैसले के मुख्य बिंदु हैं नारायण संस्कृत महाविद्यालय के आधिपत्य में हैप्पी होम के बगल की गली से लेकर सुभाष चौक तक 200/40 भूमि में स्थापित जो भी संपत्ति है वो नारायण संस्कृत विद्यालय की है। उसका कोई भी अंतरण या विक्रय प्रत्यर्थीगण नहीं करेंगे और 2 महीने के अंदर उसको रिक्त करके नारायण संस्कृत विद्यालय को हस्तांतरित करेंगे। इसमें होने वाले हर्जे खर्चे के देनदार भी प्रत्यर्थीगण मतलब सेठ टिमरस और उनके वारिसान होंगे। न्यायालय ने यह भी फैसला दिया कि इस 2006 से अभी तक 15,000 रुपये महीने के हिसाब से किराया भी वो नारायण संस्कृत विद्यालय को प्रस्तुत करेंगे। इस मुकदमे में हुए खर्च व्यय आदि का भुगतान भी सेठ टिमरस और उसके वारसान नारायण संस्कृत विद्यालय शिक्षा समिति को करेंगे। इस महत्वपूर्ण फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि हमारी जो लंबी लड़ाई चल रही थी, जो कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर या किन्हीं कारणों से अपने प्रभाव का उपयोग करके या पैसे आदि के द्वारा जो उन्होंने अपने नाम पर कराया था, उसको न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया और उसको हमारे आधिपत्य में सौंप दिया। इससे उन तमाम संस्कृत प्रेमी और संस्कृत शिक्षा से संबद्ध जो लोग हैं और जिन्होंने इस कीमती भूमि को दान में दिया है, उन सब की परिवारों को, उनकी आत्माओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई होगी और इस संस्कृत शिक्षा की दिशा में
एक मील का पत्थर साबित होगा यदि ये अंतिम रूप से हमारे पक्ष में ही रहती है, क्योंकि 2 महीने का समय उन्हें दिया गया है। इस बीच वो न्यायालय जाने की कोशिश करेंगे। हमने भी कैविएट दायर कर दिया है उच्च न्यायालय में। यदि कैविएट में जैसे वो न्यायालय में जाएंगे तो सबसे पहले हमको सूचना दी जाएगी और हमारा पक्ष सुनने के बाद ही उनको स्थगन आदि प्राप्त हो सकेगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि उनको स्थगन प्राप्त ना हो और शीघ्र ही ये संपत्ति हमारे आधिपत्य में आए, जिससे शिक्षा के विकास, संस्कृत शिक्षा के संवर्धन और उसके उन्नति के लिए हम कुछ योजनाएं बना सकें और उसका विकास कर सकें। सर क्या नाम लिखते हैं आप? किसका? मेरा नाम? जी सर। रामाधार और आप गौतम। किस पद पे हैं यहाँ पे? रामाधार गौतम, श्री नारायण संस्कृत महाविद्यालय शिक्षा समिति। नारायण संस्कृत महाविद्यालय परिषद में इसलिए आमंत्रित की गई है कि हम आप लोगों को ये सूचना दे सकें कि बड़ा सौभाग्य है हमारे शाला का और हमारे शिक्षा समिति का कि वर्षों से लंबित जो मुकदमा यूनियन बैंक के सामने से लेकर और यहाँ पीछे मोहन टाकी रोड में हमारे जो शाला लगती है हैप्पी होम तक, इसका फैसला हमारे पक्ष में माननीय विद्वान न्यायाधीश ने दिया है और प्रतिपक्ष को ये आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर वो रिक्त करके हमें उसका आधिपत्य दें। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि रिक्त करके उनको हमें हमारी संस्था सौंपनी है। इस संस्था को वो जो यूनियन बैंक को किराए पे दे रखे थे उनसे किराए लेते थे, तमाम लोगों को वहाँ पर बसा रखा था उनसे किराए लेते थे। प्रतिपक्ष में टीसी बजान के सेठ टिमरस सेठ वगैरह थे जिसमें टीसी बजान स्कूल लगता है। इस सारी स्थितियाँ, एक पैसा भी हमारी संस्कृत महाविद्यालय को नहीं मिलता था। 1 साल का किराया हमको 11 रुपये मिलता था, 1 वर्ष का किराया, लाखों रुपए किराया वो वसूल करते थे। और यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। उसके बाद उन्होंने ज़मीन बेचना शुरू कर दी, अपने को मालिक बता के उन्होंने 3-4 रजिस्ट्रियाँ की, करोड़ों रुपए में वो ज़मीन का सौदा भी किया। विद्वान न्यायाधीश ने सारी स्थितियों को समझा, सब कुछ सुना, उनको ये समझ में आया कि ट्रस्ट की ज़मीन को इस तरह से दबलेबाजी से बेचा नहीं जा सकता। उन्होंने हमारे आधिपत्य में हमको फैसला दिया और उनसे कहा कि इनकी ज़मीन रिक्त करके इनको 2 महीने के अंदर अर्थात 15 अप्रैल 2024 तक खाली करके दें। मैं हर्जा, खर्चा और नुकसानी सब वगैरह मिला के 40 से 50 लाख रुपए तक उसकी अमानत कीमत होगी, जिसका हमको लेना उनसे शेष है। मैं आप लोगों के माध्यम से वहाँ बसे हुए तमाम किराएदारों से और कटनी की धर्म प्रेमी जनता से और संस्कृत प्रेमी लोगों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि ये नारायण संस्कृत पाठशाला के हित में, उन लोगों ने जिन लोगों ने दान किया उनके हित में ये फैसला आया है। आज हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है कि हम अपने शिक्षकों को तो तनख्वाह दे नहीं पाते। हमारे यहाँ जो लोग बसे हुए हैं, कोई 100 रुपये महीने का किराएदार है, कोई 150 रुपये महीने का किराएदार है। शिक्षकों को वेतन देने के लिए हमारी स्थिति नहीं है, लेकिन हम लोग उसको किसी तरह चला रहे हैं। यहाँ निःशुल्क भोजन, निःशुल्क विद्या, ड्रेस वगैरह सब कुछ निःशुल्क दिया जाता है। बच्चों को संस्कृत का ज्ञान देना हमारा कर्तव्य है और इस शिक्षा का, इस संस्था का उद्देश्य है जो अनवरत गति से चलता रहे। हमारे अधिकारियों से भी निवेदन है इस ओर वो ध्यान दें और इस संस्था को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग। धन्यवाद।